रिमाइंडर्स थ्योरम में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक छोटा सा बात बताइए, 5 से अगर 23 में भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा? 5 से अगर 23 में भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा? तो 5 चौके 20, शेष कितना बचेगा बताओ? शेष बचेगा 3। लेकिन यही 5 से अगर 23 में भाग देना है तो 5 पचे 25 भी तो लगा सकते हैं, तो -2 बचेगा। तो यहाँ पर शेष बच रहा है 3 और यहाँ पर शेष बच रहा है -2। तो अब समझने की बात है, शेष कभी निगेटिव होता नहीं है, शेष कभी निगेटिव नहीं होता है। तो हम लोग करते क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें शेष को घटा लेना है, यानी रियल में शेष जो आ जाएगा वो क्या आएगा? 3। हर हाल में शेष क्या आएगा? 3, क्योंकि निगेटिव शेष नहीं बचता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब जैसे देखिए सर, आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 24 गुना 26 गुना 31 में 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा? शेष क्या आएगा? तो देखिए सर, 24 गुना 26 गुना 31 में 5 से, तो पहले तो एक तरीका है कि इसको गुना कर लीजिए, 5 से भाग दे लीजिए, शेष निकल जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कि 5 से 24 में भाग दीजिए, तो 5 चौके 20, पॉजिटिव शेष निकालते, शेष कितना बचा? 4। दूसरा देखिए, 5 से भाग दीजिए, 5 छक्के 5 पचे 25, शेष कितना बचा? 1। 5 छक 30, शेष कितना बचा? 1/5। कैलकुलेट करेंगे 4/5, यानी रिमाइंडर क्या हो गया? 4। 5 से भाग दिए, 5 छक 20 पॉजिटिव शेष, 5 छक 5 पचे 25 पॉजिटिव शेष, 5 छक 30 पॉजिटिव शेष। कैलकुलेट किए, 4 एकम 4 यानी 5 हो गया शेष। कभी कभी हम लोग निगेटिव शेष भी लेके बनाते हैं। जैसे निगेटिव शेष लेना है तो 5 से 24 ना भाग के 5 पचे 25, तो -1 बचा। 5 छक 30, तो -4 बचा। 5 सते 35, तो -4 बचा। 5 छक 30, 5 छक 30, तो -5 पचे 25, तो कितना हो गया? -1। 5 छक 30, तो -4। 5 सते 35, तो -4। बढ़ा के ले लिए। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो -16/5, 5 तिया 15, -3/5। क्या बताइए कि निगेटिव शेष बचेगा? 5 तिया 15, तो यहाँ पर कितना बच गया? 1 ना, तो 1 कैसे भी बचेगा नहीं, तो शेष निकालना है सर, तो 5 में से 1 जाएगा, यानी आंसर क्या होगा? 4। बात समझ में आया? कुछ नहीं करना है सर, सिंपल सा लॉजिक है कि या तो पॉजिटिव शेष लेके भी बना सकते हैं या निगेटिव शेष लेके, लेकिन निगेटिव में शेष नहीं होता है तो बाद में उसको ओवरऑल किस में कन्वर्ट करना होता है? पॉजिटिव में। अब देखिए एक चीज और बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए 31 का पावर 52, 29 का पावर 57 और 21 का 19 का पावर 56 में 5 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? बोलो। एकदम इजीली बन जाएगा सर, कुछ नहीं करना। 5 से पूरे को 31 का पावर 52 करेंगे तो 5 से 31 का पावर 52 करना बहुत टिपिकल हो जाएगा। 5 छक 30, 5 छक 30, पहले 31 का पावर 52 था, 31 गुना 31 गुना 31 गुना 31 52 बार, संभव है नहीं है, तो डायरेक्ट पूरे कैलकुलेट करके नहीं, डायरेक्ट बेस में भाग देते हैं। 5 छक 30, पॉजिटिव शेष बचा कितना? 52। 5 छक 30, तो निगेटिव शेष बचा कितना? 57 हो गया। 5 चौके 20, तो निगेटिव शेष बचा कितना हो गया? 56/5। 5 से 5 छक 30 पॉजिटिव शेष, 5 छक 30 तो निगेटिव शेष, 5 चौके 20 तो निगेटिव शेष। 1 का पावर पॉजिटिव है तो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। 1 का पावर कुछ भी करेंगे पॉजिटिव में तो 1 आएगा। निगेटिव का पावर ऑड नंबर है, 1 का पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखो 1 का पावर इवन नंबर मतलब 1 × 1 1 आएगा, लेकिन 1 का -1 का पावर ऑड नंबर, समझिए, तो -1 × -1 × -1 तो ये -3 -1 ना हो जाएगा। तो निगेटिव का पावर अगर इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव आ गया, निगेटिव का पावर ऑड होगा तो निगेटिव आएगा, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। और निगेटिव का पावर इवन है तो निगेटिव का पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा। बटा 5 कैलकुलेट करेंगे सर, तो -1/5। कभी भी निगेटिव शेष बचेगा नहीं, निगेटिव नहीं बचेगा, तो शेष क्या होगा बताओ? 4। समझ में आया सर? एकदम समझ में आ रहा होगा, कुछ है नहीं, डायरेक्ट बनाना है। अब निगेटिव का पावर ऑड नंबर है तो निगेटिव, निगेटिव का पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करना है। अक्सर आता है सर, x का पावर 51 + 51 में
अगर x प्लस 1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? कुछ नहीं करना है, जिससे भाग देना है उसको किसको बराबर करना है? 0। तो x का वैल्यू क्या होगा? -1। x का वैल्यू क्या होगा? -1। अब बताओ x का पावर 51 प्लस 51 किससे भाग देना? -51 का पावर 1 और 51। x की जगह -1 पुट कर दी, निगेटिव का पावर और निगेटिव प्लस 51 सॉल्व करेंगे तो शेष कितना हो जाएगा बताओ? 50। क्लियर? कुछ नहीं है सर, बहुत आसान है। अब देखिए इसी तरह से एक क्वेश्चन देते हैं, अगर यही क्वेश्चन में यहाँ पर -1 रहे तो x -1 बराबर 0 कर लेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा? +1। और पुट कर लीजिए x का पावर 51 प्लस 51, तो 1 का पावर 51 प्लस 51, तो 1 का पावर कुछ भी करेंगे हमेशा 1 प्लस 51। सॉल्व करेंगे रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 52। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, समझिएगा सर, ध्यान देना, बहुत आसान है सर। x -2 से डिवाइड करना है, x का पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 4x² प्लस 6x प्लस 5, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो क्या करना है? x -2 बराबर क्या करना है? 0। तो x की जगह क्या पुट होगा? 2 पुट कर लीजिए। 2 का पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 का पावर 3, 4 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 5। x की जगह केवल 2 पुट कर देना है। 2 का पावर 4 16, 8 तिया 24, 4 चौके 16 प्लस 12 प्लस 5, पॉजिटिव निगेटिव गया, 24 और 12 36 और 5 41, रिमाइंडर क्या हो गया? 41। समझ में आया? जिससे भाग देना है, जिससे भाग देना है उसको किसके बराबर कर देना है? 0 के। अगर 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस 3 से भागना है तो इसको 0 करते, तो 2x बराबर 3, बस x बराबर 3/2, x की जगह 3/2 पुट कर देना है। मतलब जब भी क्वेश्चन आ जाए जिससे भी भाग देना है उसको किसके बराबर कर देना है? 0 के बराबर। समझ गए बात? बहुत आसान है सर। जैसे देखिए 32 में अगर 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो 5 छक बताओ, 5 छक 30, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। या 5 सते 35, 5 सते 35, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? -3। जैसे देखो 5 से 32 में भाग दो तो 5 छक 30, तो क्या बचा? 2। लेकिन 5 से अगर 32 में भाग देना है तो 5 सते 35, तो -3, तो बताओ एक बार बच रहा है 2, 5 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2, और एक बार 5 से भाग देने पर रिमाइंडर बच रहा है -3, तो निगेटिव तो बचता ही नहीं है, तो कुछ नहीं करना है। शेष यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 - 3, यानी क्या बचेगा? 2। हर हाल में 5 से भाग देंगे 32 में तो शेष क्या बचेगा? 2। शेष का मतलब ही होता है कि भाग देने के बाद अब वह नहीं घटे, लास्ट में हो गया, क्योंकि वो डिवाइड 32 से ये जो होता है ना, हमेशा जिससे भाग दिया जाता है लास्ट में शेष हमेशा 5 से कम ही आएगा, 5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। जिससे भाग दिया जाएगा उससे कम ही आएगा या 0 आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, समझिएगा आगे, है ना? चलिए ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, समझिएगा। एक छोटा सा पैटर्न अक्सर एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिए। 18 का पावर 200 में 17 से भाग देने पर शेष। 18 का पावर 200 में 17 से भाग देने पर शेष। क्या इन दोनों के बीच गैपिंग कितने का? 1 का। 1 का गैपिंग रहेगा ना सर, तो किसी भी क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है। 18 का पावर 200 में किससे भाग देना है? 17 से। पूरे पावर को नहीं भाग देते, डायरेक्ट बेस को भाग देते। 17 एकम 17, शेष कितना बचा बताओ? 17 एकम 17, शेष कितना बचा? 1। 1 का पावर 200 बटा 17। 1 का पावर कुछ भी करेंगे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो रिमाइंडर क्या दे दिया? 1। देखो सबसे पहले एक और तरीका आप समझिएगा। 18 को क्या लिख सकते हैं? 17 + 1, नीचे के बेस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं अगर गैपिंग 1 का हो तो 17 से 17 कट जाएगा, 17 से 17 कट जाएगा, तो पॉजिटिव 1 का पावर 200 बटा 17। पॉजिटिव का पावर इवन नंबर ऑलवेज पॉजिटिव बटा 17, तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या देगा? 1। समझ में आया सर? अब इसी तरह से मान लिया जाए अगर क्वेश्चन आ जाए 18 की जगह हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे, ध्यान दो। जैसे यहाँ 200 की जगह 203 रहे, तो 18 का पावर 203 में
17 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? तो यहाँ देखो 17 के बेस में कन्वर्ट करेंगे, 17 + 1 का पावर 203/17, 17 + 1 का पावर 203/17, 17 से 17 कट जाएगा, 17 से 17 कटेगा, 17 से 17 एक बार में कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या देगा? 1। तो +1 का पावर 203/17, +1 का पावर 203, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या 17 से 1 में भाग लेगा? नहीं लेगा, तो 1 बचेगा आंसर। समझ में आया? चलिए सर आगे हम लोग चलते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा 1 ही आता है सर जनरली। अब 17 का पावर 200 में 18 से भाग देने पर शेष, 18 से भाग देने पर शेष, बोलिए बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे, बहुत आसान है, समझिएगा। 17 का पावर 200/18, इसे 18 के बेस में कन्वर्ट करेंगे, तो 18 - 1 का पावर 200/18, 18 से 18 कट जाएगा, 18 से 18 बताओ कितनी बार में कटेगा? एक बार में तो कट ही जाएगा, तो रिमाइंडर क्या देगा? 0। अब निगेटिव का पावर भाई इवन नंबर, अब बाई 18, निगेटिव का पावर इवन नंबर भाई क्या होता है? तो निगेटिव का पावर इवन नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है भाई। तो 18 से 1 में भाग देना है, तो 18 से 1 में भाग लेगा नहीं, तो आंसर क्या दिया? 1। यानी हर हाल में भाई देख रहे हो तुम लोग कि क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, इसलिए सोचने वाली बात ही नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो 1 मार सकते हो, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा देखना पड़ता है, वो पैटर्न देखना पड़ेगा, बिना देखे हुए कोई उपाय नहीं है। जैसे यहाँ 17 का पावर 203 हो जाए, ऑड हो जाए, ऊपर वाला कम रहे नीचे वाला ज़्यादा, ऊपर वाला कम नीचे वाला ज़्यादा, मतलब गैपिंग 1 का तो है लेकिन ऊपर कम है और नीचे ज़्यादा, और यहाँ पर ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो देखो पैटर्न समझो, 18 के बेस में कन्वर्ट करेंगे तो 18 - 1 का पावर 203/18, 18 से 18 कट जाएगा, बताओ 18 से 18 कट जाएगा कितनी बार में? एक बार में, तो रिमाइंडर क्या देगा? 0। अब बच क्या गया आपके पास? निगेटिव का पावर ऑड नंबर बटा 18, निगेटिव का पावर ऑड ऑलवेज निगेटिव होता है, बटा 18। क्या 18 से 1 में भाग लेगा? नहीं नहीं, तो 18 - 1, निगेटिव तो शेष होता नहीं है, तो 18 - 1 यानी रिमाइंडर 17। यही एक केस में 17 आता है, बाकी 3 केस बताए थे, तीनों जगह हमेशा क्या आता है? 1। तो इस बात को आप समझ गए होंगे सर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, न्यू पैटर्न की तरफ समझेंगे। बनाने का बहुत सारा तरीका है सर, लेकिन हम लोग 2 मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं जनरली। या पहला मेथड ये होता है कि किसी भी तरीके से कोशिश ये करते हैं कि दोनों के बीच में जो गैपिंग हो जाए वो 1 का आ जाए। गैपिंग अगर 1 का आ जाएगा तो बहुत आसानी से बना लेंगे, लेकिन कभी कभी गैपिंग 1 नहीं भी होता है। जैसे एक क्वेश्चन लिखने जा रहा है, ध्यान देना, 2 का पावर 100 में 3 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? 2 का पावर 100 में 3 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? 2 का पावर 100 किससे भाग देना है? 3 से। 2 का पावर 100 किससे भाग देना है? 3 से। सबसे पहले एक पहला तरीका जो बताए थे कि गैपिंग 1 का है, कुछ नहीं, उसी बेस में कन्वर्ट कीजिए। 3 - 1 का पावर 100/3, 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, तो रिमाइंडर क्या देगा? 0। रिमाइंडर क्या देगा? 0। अब देखो निगेटिव का पावर इवन नंबर, निगेटिव का पावर इवन नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया, तो शेष कितना बचा? 1। कोई दिक्कत नहीं है, ये तरीका तो आप लोग जानते हैं जो बता चुके, लेकिन हम एक बात और समझाने जा रहे हैं, उसको समझने का बहुत अच्छा से कोशिश करना है। इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं पावर, इसको कहते हैं डिवाइजर। इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं पावर, इसको कहते हैं डिवाइजर। बेस का पावर इतना करेंगे कि डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे, ऐसा सोचना पड़ेगा। बेस का पावर इतना करेंगे कि डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे। 2 का पावर इतना करेंगे, 2 का पावर इतना करेंगे कि 3 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे। 2 का पावर इतना करेंगे कि 3 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे। तो हम देखो 2 का पावर अगर 2 कर देते हैं, 2 का पावर 2 क्या होगा? 4। 4 में जैसे ही 3 से भाग दोगे तो शेष तो 1 बच ही जाएगा ना। 2 का पावर इतना करेंगे कि 3 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे। बेस का पावर इतना करेंगे कि डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे। तो 2 का पावर कितना करेंगे? 2। 4। 4 में 3 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा। 2 का पावर कितना करने पर बताओ? 2। उस 2 से पावर को डिवाइड करेंगे, 50 बार में कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या देगा? 0। किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है? 1। क्या 1 में 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो लास्ट हो गया सर। अब भाग नहीं लगेगा, अब भागने लगेगा, यानी शेष 1। समझिए, 2 का पावर इतना करेंगे, 2 का पावर इतना करेंगे कि 3 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे। बेस का पावर इतना करेंगे कि डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे। 2 का पावर इतना करेंगे 2। 4। 4 में 3 से भाग देंगे, 1 बचेगा। 2 का पावर कितना करने पर? 2। उस 2 से पावर को डिवाइड करेगा, 50 बार में कट गया, तो रिमाइंडर क्या दिया? 0। किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है? 1। 1/3। 3 से 1 में भाग लगेगा नहीं, तो शेष क्या बचेगा? 1। चलिए सर आगे हम लोग चलते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 3 का पावर 1989 में 7 से
भाग देने पर शेष, बोलो बनेगा। 3 का पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेष, तो 3 का पावर 1989 में किससे भाग देना है बाबू? 7 से। क्या बताए थे? 3 का पावर इतना करेंगे, बेस का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे। 3 का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे। 3 का पावर 6 करेंगे, 729। 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या देगा? 1। देख लो, 3 का पावर 6 करेंगे, 729। 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 7 चौके 28, शेष 1 बचा। 3 का पावर इतना करेंगे, 3 का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे। 3 का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे। 3 का पावर कितना करना होगा? 6। 6 से पावर को डिवाइड कीजिए, 6×18, 6×18, 6 कम 6 यानी शेष कितना बचा? 3/7। 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, 27/7, 7×21 यानी शेष क्या बच गया? 6। ध्यान दो, 3 का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे, तो 3 का पावर कितना करना होगा? 6। 729, 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 देगा, बिल्कुल देगा। 3 का पावर कितना करने पर? 6। 6 से पावर को डिवाइड करो, 6×18, 6×18, 6 कम 6, शेष कितना बचा? 3। 3 का पावर जो शेष बचा उसको लिख देंगे, तो 3 का पावर 3 क्या होगा? 27। 27 में 7 से भाग देंगे तो 7×21, शेष कितना बचा? 6। समझ में आया सर? या एक तरीका और है कि इसको इस फॉर्मेट में बदलते हैं कि गैपिंग 1 का आ जाए। जैसे देखो, इसको 3 का पावर 663 लिख सकते हैं। तो 3 का पावर 3 कितना होगा? 27 का पावर 663। 27 को लिख सकते हो 28 - 1, एकदम गैपिंग 1 का होना चाहिए। देखो 7 चौके 28, 1 का गैपिंग, 7 चौके 28 तो खत्म। निगेटिव का पावर ऑड नंबर, निगेटिव का पावर ऑड क्या होगा? ऑलवेज निगेटिव। कभी भी निगेटिव शेष बचता है तो रिमाइंडर क्या देगा? 6। समझ में आया? किसी भी तरीके से ऐसा कर देते हैं कि गैपिंग 1 का हो जाए। 7 चौके 28, तो 28 और 27 1 का गैपिंग आ रहा है, तो बस उस फॉर्मेट में बदल के आराम से बना सकते हैं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़े। 2 क्वेश्चन में क्या था कि ऊपर कम नीचे ज़्यादा, ऊपर कम नीचे ज़्यादा। जैसे देखो, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, 2 का पावर 100 में किससे भाग देना था? 3 से। या 3 का पावर 1989 में किससे भाग देना? 7 से। यहाँ क्या था? ऊपर कम नीचे ज़्यादा, ऊपर कम नीचे ज़्यादा। अब क्या है कि हम ऐसा कोशिश करेंगे कि ऊपर ज़्यादा नीचे कम। जैसे क्वेश्चन समझिए, 25 का पावर 26 में 24 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? 24 से भाग देने पर शेष। बोलिए सर, बना पाएंगे? एकदम बना पाएंगे, बहुत आसानी से। 25 का पावर 26 में किससे भाग देना है? 24 से। अगर ऊपर ज़्यादा हो नीचे कम हो, ऊपर ज़्यादा हो नीचे कम हो, डायरेक्ट बेस पे भाग दीजिए। 24 से कम 24, 24 से कम 24, शेष क्या बचा? 1। 1 का पावर 26/24, 24 से भाग दिए। 24 से कम 24, शेष क्या बचा? 1। 1 का पावर 26/24, 1 का पावर कुछ भी करोगे 1 आएगा। क्या शेष 24 से 1 में भाग लेगा? नहीं बचेगा, तो शेष 1। जब भाग नहीं लेगा तो वही बचेगा। ऊपर ज़्यादा नीचे कम, डायरेक्ट बेस पे भाग देना। 24 से कम 24, शेष कितना बचा? 1। 1 का पावर 26/24, 1 का पावर कुछ भी करोगे 1 ही आएगा। 1/24, रिमाइंडर क्या हो गया? 1। समझ पा रहे हैं? चलिए, इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं। सर ध्यान दीजिएगा, देखिए 25 का पावर 26 में 26 से भाग देने पर शेष, भाग देने पर शेष, या 25 का पावर 25 ले लेते हैं, 26 से भाग देने पर शेष। बोलो बना पाओगे? बताया था सर। क्या 25 का पावर 25/26, क्या ऊपर ज़्यादा और नीचे कम? नहीं, यहाँ ऊपर कम है और नीचे ज़्यादा है, उस पैटर्न पे आ गया। चलिए कोई बात नहीं है, इसको पहले वाले पैटर्न पे 26 - 1 लिख सकते हैं। 26 से 26 तो गया। निगेटिव का पावर ऑड नंबर, निगेटिव का पावर ऑड नंबर, ऑलवेज निगेटिव। निगेटिव कभी भी शेष बचता है, इसमें से इसको घटाइए। 26 - 1 यानी 25 आंसर। हमको ये बताना था ऊपर ज़्यादा नीचे कम, ऊपर ज़्यादा नीचे कम। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, इसको हम लोग बना लिए। अब हम लोग देखते हैं ऊपर ज़्यादा नीचे कम का एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो 10 का पावर 10 में 7 से भाग देने पर शेष, 7 से भाग देने पर शेष। बोलिए बना पाएंगे? एकदम बना पाएंगे सर, बहुत आसान है। 10 का पावर 10 में किससे भाग देना है? 7 से। सोचो कैसे बनाओगे? एकदम पहले वाला पैटर्न, ऊपर ज़्यादा नीचे कम, ऊपर ज़्यादा नीचे कम, डायरेक्ट बेस से भाग दो। ऊपर ज़्यादा नीचे कम, डायरेक्ट बेस से भाग दो। 7 कम 7, रिमाइंडर क्या दिया? 3, रिमाइंडर क्या दिया? 3। 3 का पावर 10/7, 3 का पावर 10/7। 3 का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे। 3 का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे।
तो 3 का पावर 6 करेंगे 729, 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 बचा, बिल्कुल बचा। तो 3 का पावर कितना करने पर 6, 6 से पावर को भाग देंगे, 6 कम 6 तो रिमाइंडर क्या दिया 4 बटा में 7, 3 का पावर 4 81 बटा में 7, 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, रिमाइंडर क्या 4। ध्यान दो, ऊपर ज्यादा नीचे कम, डायरेक्ट बेस में भाग देंगे, 7 एकम 7, रिमाइंडर क्या दिया 3, 3 का पावर 10 बटा में 7, 3 का पावर इतना करेंगे, 3 का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे, 3 का पावर 6 करेंगे 729, 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 देगा, 3 का पावर कितना करने पर 6, उस 6 से पावर को डिवाइड करेंगे, 6 कम 6, रिमाइंडर क्या देगा 4, 3 का पावर 4 81 बटा 7, 81 में 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, रिमाइंडर क्या दे दिया 4। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी पैटर्न का, कोशिश कीजिएगा समझने का। 10 का पावर 10, 10 का पावर 100, 10 का पावर 1000 और 10 का पावर 10,000 में 7 से भाग देने पर शेष, भाग देने पर शेष। चलिए कोई बात नहीं है, एक और लिख देते हैं 5, 7 से भाग देने पर शेष। देखो छोटा छोटा काम करते हैं, पहले 10 में 10 का पावर 10 में किससे भाग देते हैं 7 से, पहले वाला पैटर्न, बेस कम ऊपर ज़्यादा, नीचे कम ऊपर ज़्यादा, डायरेक्ट बेस से भाग दो, 7 एकम 7, रिमाइंडर क्या बचा 3, 3 का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे, 3 का पावर इतना करेंगे कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे, 3 का पावर 6 करेंगे 729 और 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या देगा 1, 3 का पावर कितना करने पर 6, उस 6 से पावर को डिवाइड करेंगे, 6 कम 6, रिमाइंडर क्या दिया 4 बटा 7, 3 का पावर 4 81 बटा 7, यानी रिमाइंडर क्या हो गया 4। अब चलिए दूसरा देखते हैं, 10 का पावर 100 में किससे भाग देंगे 7 से, ऊपर ज़्यादा नीचे कम, डायरेक्ट बेस में भाग देंगे, 7 एकम 7, बोलना भाई 7 एकम आ रहा है समझ में, 7 एकम 7 तो रिमाइंडर क्या बचा 3, 3 का पावर 100 बटा में 7, बोलिए भाई 3 का पावर 100 में किससे भाग देना है 7 से, 3 का पावर इतना करेंगे भाई कि 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे, 3 का पावर इतना करेंगे 7 से भाग देने के बाद शेष 1 बचे, वही चीज़ है 3 का पावर भाई 6, 729, 7 से भाग देना है, 6 से पावर में भाग दीजिए, 6 से भाग दीजिए, 6 एकम 6, 6 छक 36, शेष कितना बचा 4 बटा में 7, 81 बटा में 7, इसमें भी क्या बचा 4। हम देख रहे हैं सर पहलका में भी 4, दूसरका में भी 4, तीसरकों में 4, चौथा में 4, पांचवा में 4, सब में 4 बचेगा, तो 4 बचे 20, 20 में 7 से भाग देना है, 7 दूना 14, 7 दूना 14, यानी रिमाइंडर क्या बचा 6। एक तरीका तो ये हुआ, या 7 से डायरेक्ट 21 में भाग दो, 7 निगेटिव बचा, 7 से 21 निगेटिव का भी बचता नहीं है, तो 7 में से 1 गया, रिमाइंडर क्या दिया 6, हर हाल में 6 आएगा। समझ में आया सर, कुछ नहीं है सर, बहुत आसान है, इसी तरह से और भी बना सकते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, समझने की बात है सर। अक्सर आता है सर ये सब क्वेश्चन। अब जैसे पूछता है 9 का पावर 8 प्लस 1 में 8 से भाग देने पर शेष, 9 का पावर 8 प्लस 1 में 8 से भाग देने पर शेष, 9 का पावर 8 प्लस 1 में 8 से भाग देने पर शेष। अब बोले 8 से डायरेक्ट बेस से भाग देंगे, 8 एकम 8, तो शेष कितना बचा 1, 1 का पावर 8 प्लस 1 बटा में 8, इसको पहले भाग दिया, 8 एकम 8, तो रिमाइंडर क्या दिया 1, 1 का पावर 8 प्लस 1 बटा 8, 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 प्लस 1 बटा 8, 2 बटा 8, कुछ लोगों को देखो कि काट देगा, तो काट दोगे तो आप 4 से भाग दे रहे हो, काट दोगे तो किससे भाग दे रहे हो 4 से, काटना नहीं है सर, काटना नहीं है। अब 8 से भाग दोगे तो भाग लेगा नहीं ना, तो शेष क्या बचा 2, है समझ में। चलिए अच्छा एक बात बताओ, अगर यही 1 के जगह हम 2 लिख देते तो बनता कि नहीं, यहाँ 1 बचता और ये 2 बचता, यानी शेष यहाँ क्या आ जाता बताओ 3। अब बोलो यहाँ 3 लिख देते तो बनता कि नहीं बनता, 8 एकम 8, 1 बचा, 1 का पावर 8 1 और 3 1 4, समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पर 5 6 रहता तो बनता कि नहीं बनता, इसका 1 और 6, यानी रिमाइंडर क्या हो जाता 7। अच्छा यहाँ 8 रहता, 7 रहता तो कितना आ जाता 8 एकम 8, 1 और 7, यानी 8 में 8 से भाग दो, यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाता है 0। नॉर्मल सा बात है सर, एग्जाम में इतना कुछ नहीं आता है, नॉर्मल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो आता है वो ध्यान दीजिए।
9 का पावर 8 प्लस 5, तो 9 का पावर 8 प्लस 5 में किससे भाग देना, 8 से। इससे भाग देंगे, 8 एकम 8, शेष कितना बचा, 1। 1 का पावर 8 प्लस 5 बटा में 8, 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 प्लस 5 बटा 8, 1 का 5 6 बटा 8, काटना नहीं है सर, 8 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, 6। आया समझ में। चलिए सर एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, समझो। 67 का पावर 67 प्लस 67 में 68 से भाग देने पर शेष, ये आसान है सर क्योंकि गैपिंग 1 का है, देने पर शेष, गैपिंग 1 का है सर, बहुत आसान है। 67 का पावर 67 प्लस 67 किससे भाग देना, 68 से। अलग अलग कर लीजिए सर, 67 का पावर 67 बटा 68 और 67 बटा 68, कुछ नहीं करना है सर, इसको 68 के बेस में कन्वर्ट करना, 68 माइनस 1 का पावर 67 बटा 68 और 67 बटा 68, बोलो 68 से 68 कट जाएगा, 68 से 68 कितनी बार में कटेगा, एक बार में, एक बार में कटेगा तो रिमाइंडर तो 0, तो अब बचाओ -1 का पावर 67 प्लस 67 बटा 68, निगेटिव का पावर कुछ भी करोगे, निगेटिव का पावर कुछ भी करोगे ऑलवेज निगेटिव, प्लस 67/68, सॉल्व करेंगे सर तो 66/68, 68 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो आंसर क्या देगा, 66। बात समझ पाते हैं कि नहीं, एकदम समझ पाते हैं सर, कुछ नहीं करना है, पहले वाला पैटर्न जो है उसी को फॉलो करना है, बस गैपिंग कितने का होना चाहिए, 1 का, या तो कोशिश ये करना है कि गैपिंग 1 का आ जाए किसी तरह से दोनों नंबर के बीच, और नहीं तो बेस का पावर इतना करेंगे, बेस का पावर इतना करेंगे कि डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचे। चलिए सर रिमाइंडर समझ में आया सर, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है सर। चलिए